जो लोग किसी कारण से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख पाए हैं, वो लोग राधा अष्टमी का व्रत रखकर जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी की पूजा भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही की जाती है। बस फर्क इतना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व रात के 12 बजे मनाया जाता है और राधा अष्टमी का पर्व दिन के 12 बजे मनाया जाता है। तो आप राधा अष्टमी की पूजा भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह करिए, आपको पूर्ण जन्माष्टमी का फल प्राप्त होगा। आपके पास श्री कृष्ण जी की मूर्ति, तस्वीर या लड्डू गोपाल जी का प्रतिबिंब तो है, लेकिन राधा रानी की कोई मूर्ति नहीं है और राधा अष्टमी की आपको पूजा करनी है। तो आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं? आप यहाँ पर दो तरह से पूजा कर सकते हैं। एक, आप मिट्टी की राधा कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें, यानी पार्थिव पूजा कर सकते हैं। दूसरे रूप में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपने लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो राधा जी के रूप में करना होगा, यानी श्री कृष्ण जी का पूरा श्रृंगार राधा रूप में बनाकर और उनकी राधा स्वरूप में पूजा करिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। तो आप अपने कान्हा जी का श्रृंगार राधा रूप में करिए और उनकी उसी रूप में पूजा करिए। यकीन मानिए, इस स्वरूप का वर्णन आपको भागवत जी में भी मिलेगा और बहुत सारे पुराणों में भी मिलेगा। और ये जो पूजा है, ये बहुत अच्छी पूजा है। तो राधा अष्टमी वाले दिन आप कृष्ण जी का श्रृंगार राधा वेश में, राधा स्वरूप में करिए और फिर उसकी उसी प्रकार से पूजा करिए। राधा और कृष्ण की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। एक बार इस तरह से भी पूजा करके जरूर देखिए। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी के अवतरण की एक कथा मिलती है कि एक बार श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे। उन्हें उस भूमि के अंदर कन्या रूप में राधा रानी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई थी। कथा कुछ भी रही हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये सभी जानते हैं कि राधा के बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ होता है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत जी की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा रानी आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा रानी अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा रानी संगीत है। कृष्ण बंसी है तो राधा रानी स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझ करहूँ यह प्रश्न। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ, उसे मैं अपनी अनन्य भक्ति और प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। तो ये है राधा नाम की महिमा। राधा जी को परिभाषित करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। श्री कृष्ण राधा जी से पूछती हैं कि हे राधे, भागवत में तुम्हारी क्या भूमिका होगी? राधा जी कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि ही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन पर्वत उठाने वाली तर्जनी उंगली का। मथुरा के द्वारका तक की यात्रा और आत्मशक्ति सब कुछ तो राधा ही है। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन श्रीमद् भागवत और महाभारत में तो मिलता है, लेकिन श्री राधा रानी के नाम का कहीं उल्लेख नहीं होता। भागवत में श्री राधा जी का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के पीछे भी एक कथा ये आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली ही राधा थी और सुखदेव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधे राधे नाम जपा करते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण जी वहां पर आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे श्री कृष्ण के हाथों सौंप दिया, अर्थात उन्हें परम ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया।
इस प्रकार से राधा सुखदेव जी की गुरु हो गई और वे अपने गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। यही कारण था कि महाभारत या फिर श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम का आराधिका नाम का उल्लेख है, लेकिन राधा नाम का उल्लेख नहीं है। वो उनका नाम कैसे ले सकते थे, क्योंकि वो तो उनकी गुरु थी और गुरु का नाम नहीं लिया जाता।